सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम डिराइव करने वाले हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला। और लिटरली मैं इस टॉपिक को 4 बार शूट कर चुका हूँ, लेकिन चारों टाइम कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ आई है कि वीडियो डिलीट करना पड़ा। क्योंकि कल रात को 2 बार इस वीडियो को शूट करा तो फोकस नहीं हुआ इस बोर्ड पे, इस दीवार के आसपास में फोकस हो गया था तो पूरा ब्लर हो गया, तो लाइक उसको डिलीट करना पड़ा। हाँ, तो जब हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग ये निकल के आता है कि हम किसी भी एटम के कितने नजदीक जा सकते हैं, किसी भी एटम के कितने नजदीक जा सकते हैं। तो चलो एक एटम बना लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक एटम मान लिया, अच्छा सा बनाऊं। देखो डायग्राम मेरे अच्छी नहीं है, 10th क्लास से में भी ऐसे थे डायग्राम्स और अभी भी ऐसे, ठीक है। ये एक बन गया एटम और ये इसका न्यूक्लियस, ये क्या है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। और जब हम इसकी बात करेंगे तो देखो हम जो इसको चेक करेंगे, देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन्स, इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज होता नहीं, तो हम प्रोटॉन्स के चार्ज को न्यूक्लियस का चार्ज मानते हैं। अब देखो प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, Z इक्वल टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस E, मतलब प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, फोकस सही है। प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और Z एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल को मैं बोलूंगा अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्यों, ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, देखो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग, इट इज नथिंग बट हीलियम विदाउट इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब मैं हीलियम एटम में से उसके इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूंगा तो वो बन जाएगा अल्फा पार्टिकल। तो ये इसके बराबर है अल्फा 2+4, ये मास नंबर है, ये इसकी, ये आयन्स बाहर आ गए, अब ये आयोनाइज हो चुका है, तो इसको छोड़ो। अब हम अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम विदाउट इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो अल्फा पार्टिकल है, इसको मैंने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख रखा है, मतलब कैपिटल R की वैल्यू मैंने इनफाइनाइट ले रखी है, ठीक है। तो हमने 9th और 10th क्लास में पढ़ा था, क्या होता है, हाँ 9th और 10th क्लास में पढ़ा था कि कोई दो चार्जेस होते हैं, वो या तो रिपेल करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो ये इसका चार्ज कितना है +2 और इसका Ze, मतलब Z मतलब प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से इनटू इलेक्ट्रॉन, मतलब E का प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है, तो Ze, इसका चार्ज क्या होगा Ze। मेरे को थोड़ी पता है, कोई सा भी एटम है, बेरिलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी है वो लिया है मैंने, ठीक है। तो इसका चार्ज क्या होगा Ze, Q इज इक्वल टू Ze और इसका चार्ज +2। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो हमें क्या पड़ता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इन दोनों के बीच में भी एक रिपल्जन का फोर्स लगेगा। तो जहां पर वो रिपल्जन का फोर्स स्टार्ट हो जाएगा लगना, वहीं से हमारा इसका डिस्टेंस नापेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये अल्फा पार्टिकल है, मैंने इसको उठाया, प्रोजेक्ट करा, शूट करा, फायर करा इसकी तरफ ऐसे, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कंसीडर कर लो v अल्फा, अल्फा पार्टिकल है तो इसकी वेलोसिटी v अल्फा मान लो। तो मैंने इसको यहाँ पे इसकी तरफ प्रोजेक्ट करा, होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया अल्फा पार्टिकल यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिपल्जन होगा क्योंकि इसकी एक फील्ड है, ठीक है। ये अपनी एक फील्ड एक्सर्ट कर रहा है जो फोर्स लगाएगी उसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, उसके कॉन्सेप्ट के अंदर जाने की कोशिश करो, तब समझ में आएगा। हाँ, तो यहां से लेके यहां तक देखो, ये स्मॉल r हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है कि इस एटम के सेंटर से कितनी दूर, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है कि जहां पे पार्टिकल आके वापस बैक्टीरिया हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं।
ये ऐसे आया, ये यहाँ पे रुका और ये वापस मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे 2-4 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला होता है इन दोनों के बीच का फोर्स, इस जगह पे रखा हुआ है और ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू के, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब की पावर -2, ये इसकी वैल्यू होती है। और आर Q1 मतलब इसका चार्ज और Q2 मतलब इसका चार्ज ZE और आर स्क्वायर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो फाइनल मान लो, अब सुनो, एक फॉर्मूला होता है इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रोल है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इसका फॉर्मूला क्या हो, कि Q1 Q2 बाय आर, सिंगल आर, वहां आर स्क्वायर था या सिंगल आर है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये तो हमने 9th में पढ़ा था, हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखो हमको क्या क्या पुट करना है, हमें ये r निकालना है। अब ये r कहां से आएगा, इस r से आएगा। तो चलो देखते हैं, एक बार इसको वापस देख लो। ये अल्फा पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, मैंने इसको v वेलोसिटी से इधर प्रोजेक्ट करा, तो ये यहाँ पे जाके कहीं पे रुक जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ही क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, अप्रोच होगा। अब आगे देखते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ फोर्स वाला, ये काम नहीं आएगा अभी, ठीक है। अब देखो हमने 9th क्लास में या फिर शायद 10th में कहीं ना कहीं पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमारे आइंस्टीन चच्चा ने दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये क्या कहता है भाई लॉ, ये लॉ ये कहता है कि सम ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू पॉइंट 2 इज इक्वल टू पॉइंट 3। मतलब इस जगह की टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दिस पॉइंट की एनर्जी इक्वल टू दिस पॉइंट की एनर्जी। अब देखो क्या निकालेंगे, ये ए पॉइंट है, पॉइंट ए, और ये क्या है, पॉइंट बी। अब देखो पॉइंट डी पे काइनेटिक और पोटेंशियल का सम निकालता हूं मैं, तो देखो पोटेंशियल 0 हो जाएगी। क्यों, हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल के फॉर्मूला क्या होता है, कि Q1 Q2 बाय आर। अब डिस्टेंस तो इनफाइनाइट है, अगर मैं इसको इनफाइनाइट कर दूं, किसी भी चीज के अपॉन में इन्फिनिटी आता है तो उसका 0 हो जाती है वैल्यू, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, नीचे लिख रहा हूं छोटा छोटा, प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ होगी क्योंकि मैंने इसको वेलोसिटी दी है, याद रखना वेलोसिटी दी है। तो हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल का सम इज इक्वल टू इस पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम। अब देखो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी वो 0 होगी क्योंकि इस पॉइंट पे आके वो रुक रहा है, उस पर रिपल्जन का फोर्स लग रहा है ना, तो जहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, के Q1 Q2 बाय आर। अब देखो अब ये जो 0 है इसका कोई लेना देना है अपनी जिंदगी में, कोई काम नहीं है, चलो छोड़ो इसको, हटाओ हटाओ। अब कुछ इक्वेशन दिख रही है, दिख रही है ना। अब इसको मैं लिख लेता हूँ फिर से मिटा के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी से बता दिया, एटम फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पता लगा कि हाफ एम वी है, सॉरी बिल्कुल सॉरी, हाँ, हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय सिंगल आर। अब देखो अब ये जो के Q1 Q2 है इसको हम थोड़ा सा इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं वैल्यूज को। देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, के तो सेम रहेगा, Q1 मतलब चार्ज, ये 2 है प्लस 2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन है ना इसमें, तो देखो K2E, ठीक है, 2KE मल्टीप्लाई बाय ZE। ZE का मतलब
जो न्यूक्लियस में जो जितने प्रोटॉन है उसको ई से मल्टीप्लाई करूंगा तो जेड हो जाएगा क्योंकि वो चार्ज है, ठीक है। कितने प्रोटॉन है तो उनका चार्ज क्या हुआ, एक प्रोटॉन का चार्ज मतलब ई, तो एंड जेड प्रोटॉन्स का जेड ई, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के जी ई स्क्वायर अपॉन आर। अब आर को मैं इधर भेजूंगा तो आर इज इक्वल टू ये 2 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 के जी ई स्क्वायर अपॉन एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। सो this was our derivation for today's video. Thanks for watching.